हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में आज हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम चैप्टर का जो मेन फॉर्मूला है उस पे डिस्कशन करेंगे। यानी आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मेन फॉर्मूलाज हैं एंड इसका यूज आप कहाँ कहाँ करेंगे। ध्यान रखिए कि जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, जो फॉर्मूला होता है यह एक तरह का ट्रैक होता है जिस पर आप चलते हो। ठीक है, जिस पर आप चलते हो एंड जिस पर चल करके आप सीखते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इस वजह से जहां भी न्यूमेरिकल का सवाल है वहां पे फॉर्मूला का जो नॉलेज है वो होना बहुत जरूरी होता है। तो इसी क्रम में आइए देखते हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में जो फॉर्मूला है जो किन्स साहब ने दिया है, जे एम किन्स साहब ने दिया है, वो फॉर्मूला कौन कौन सा है आइए देखते हैं। तो इसका जो सबसे पहला फॉर्मूला है वह है आपका y इक्वल्स टू ए एस। वाई इक्वल्स टू ए एस यानी y जो होता है, इनकम जो होता है, वह टोटल आउटपुट के बराबर होता है। यानी किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना वहां के लोगों का टोटल इनकम होगा। ठीक है, जिससे कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है वह पूरा का पूरा बिक जाए, वह पूरा का पूरा खरीद लिया जाए लोगों के द्वारा एंड कोई भी अनसोल्ड स्टॉक ना बचे। ठीक है, तो इस वजह से y इक्वल्स टू ए एस होता है। ठीक है, एंड यहां पे ए एस इक्वल्स टू क्या होता है, सी प्लस एस, यानी कि y इक्वल्स टू क्या हो गया, सी प्लस एस। तो y का यानी कि इनकम का यह पहला फॉर्मूला है। यानी y का मतलब यहां पर इनकम, ए एस का मतलब यहां पर एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू होता है सी प्लस एस, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो जब y इक्वल्स टू ए एस एंड ए एस इक्वल टू सी प्लस एस, तो यू कैन राइट एज y इक्वल्स टू सी प्लस एस, पहला फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद ये मैं अंडरलाइन के दे रहा हूं, पहला फॉर्मूला। उसके बाद जो सेकंड होता है वह है आपका y इक्वल्स टू ए डी, यानी कि जितना इनकम होगा उतना ही एग्रीगेट डिमांड भी लोगों के द्वारा किया जाएगा। एंड ये जो एडी होता है ना, ये होता है सी प्लस आई। तो y इक्वल्स टू ए डी एंड ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई, तो इन द अदर वर्ड y कैन बी c प्लस आई। ठीक है, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया। सही है, उसके बाद अब आप देखिए, अब आते हैं एवरेज कॉन्सेप्ट पे। तो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 लिखते जाओ। ठीक है, यानी एपीसी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस एपीएस एंड एपीएस इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस एपीसी। ठीक है, अब एपीसी इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला है, एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई एंड एपीएस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है। सही है, अब उसके बाद इसको मैं अंडरलाइन के दे रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये अब उसके बाद आते हैं अपने लोग मार्जिनल पे। ठीक है, मार्जिनल पे यानी एमपीसी प्लस
MPS इक्वल्स टू 1, ठीक है, यानी कि अब हो जाएगा MPC इक्वल्स टू 1 माइनस MPS एंड MPS इक्वल्स टू 1 माइनस MPC, ठीक है। अच्छा, MPC एंड MPS को आप डेल्टा के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा MPC इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y एंड MPS इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं, MPC हो गया, अब उसके बाद MPS को उठाओ। MPS इक्वल्स टू होता है, MPS इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, ठीक है। MPS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, सही है। लेकिन यहां पर MPS को पहले मैंने बता दिया है, तो अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अलग से यहां बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, ये याद रखो। MPC यहां पर हो गया, MPS भी हो गया, सही है ना। अच्छा, अब अपने लोग आते हैं मल्टीप्लायड में, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायड, सही है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायड को क्या कहते हैं, के, इसको हम शो करते हैं के, ठीक है, के थ्रू, यानी के इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के को आप MPC के टर्म में लिख सकते हो, तो के इक्वल टू होगा 1 अपॉन 1 माइनस MPC। के को आप MPS के टर्म में भी लिख सकते हो, तो के इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन MPS, 1 अपॉन MPS, ये 1 है, ठीक है, 1 अपॉन MPS, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं फंक्शन में, अब उसके बाद आते हैं फंक्शन में, ठीक है, यानी कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन को आप कैसे लिखते हो, C, तो C इक्वल टू हो जाता है C बार प्लस BY, ठीक है। यह जो आप C बार देख रहे हो, यह ऑटोनोमस कंजम्पशन है, एंड यह जो B देख रहे हो, यह MPC है, ध्यान रखना, MPC यानी कंजम्पशन का वह हिस्सा जो इनकम के चेंज होने के साथ साथ चेंज होता रहता है, उसको आप कहते हो MPC। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड उसके बाद जो कंजम्पशन जो इनकम के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है, तो इन दोनों ही कंजम्पशन को मिला करके कंजम्पशन फंक्शन बनता है, ठीक। उसके बाद सेविंग फंक्शन में आ जाओ, तो सेविंग फंक्शन को हम कैसे दिखाते हैं, S से, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस S बार प्लस स्मॉल s कैपिटल Y, ठीक है। यह जो है माइनस S बार जो आप देख रहे हो, यह है आपका ऑटोनोमस सेविंग, यानी अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन पॉजिटिव होगा, लेट्स सपोज 50, तो जो ऑटोनोमस सेविंग है वह हो जाएगा माइनस का 50, ठीक है। तो ऑटोनोमस सेविंग प्लस सेविंग चेंज विद द चेंज इन इनकम, ठीक है, यानी वह सेविंग जो इनकम के चेंज होने के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो इस तरह से ये ऑटोनोमस सेविंग एंड सेविंग चेंज विद द चेंज इन इनकम, इन दोनों तरह के सेविंग को मिला करके क्या बनता है, सेविंग फंक्शन बनता है। तो बच्चों इतने सारे आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। पहले आप y को सीख लो,
ठीक है, y को आप किस किस टर्म में लिख सकते हो, सही है, हाँ, y इक्वल्स टू सी प्लस एस, उसके बाद y इक्वल्स टू सी प्लस आई, उसके बाद फिर आप एवरेज कॉन्सेप्ट पे आ जाना, ठीक है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, फिर एपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी, यानी एपीएस का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एंड उसके बाद फिर एपीसी को आप रेशियो में जब आप लिखोगे, कंजम्पशन एंड इनकम का रेशियो है ये, ठीक है, एपीसी तो सी अपॉन वाई हो जाएगा। एंड एपीएस जो है यह सेविंग एंड इनकम का रेशियो है, तो यह क्या हो जाएगा, एस अपॉन वाई हो जाएगा। उसके बाद फिर एमपीसी प्लस एमपीएस, यानी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एंड एमपीएस जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, तो एमपीसी प्लस एमपीएस ये दोनों मिलकर के 1 हो जाता है। कैसे होता है इसको मैं प्रूफ कर चुका हूं, दूसरे वीडियो में अवेलेबल है ये, ठीक है, आप वहां देख सकते हैं। उसके बाद एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस हो जाएगा, एंड एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा। अब एमपीसी को डेल्टा के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, यानी जब कंजम्पशन इनकम में चेंज होने की वजह से चेंज होता है, ठीक है, तो एमपीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी इनकम में चेंजिंग के साथ साथ जो सेविंग में जो चेंजिंग होती है, तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है, अब आप उसमें आ जाओ, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है आपका जो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से जो इनकम में, लोगों के इनकम में जो चेंजिंग आती है, तो इस वजह से हम इसको लिखते हैं के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब यहाँ पर जो के है इसे एमपीसी के टर्म में अभी आप लिख सकते हो, तो के इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। उसी तरह से आप के को एमपीएस के टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, तो इसको लिखा जाता है के इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस, यानी 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस होता है ना, यहां पर देखो 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस है, तो यही एमपीएस जो है, यही एमपीएस यहां आ गया है। लास्ट में जो फंक्शन रिलेटेड जो फॉर्मूला है तो उसको मैंने लिख दिया है, तो कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस कंजम्पशन चेंज विद द चेंज इन इनकम, यानी इन दोनों तरह के कंजम्पशन को जब आप ऐड करोगे तो यह कंजम्पशन फंक्शन कहलाएगा। उसी प्रकार से जो सेविंग फंक्शन है वह है ऑटोनोमस सेविंग प्लस सेविंग चेंज विद द चेंज इन इनकम, ठीक है, तो जब इन दोनों तरह के सेविंग को जब आप ऐड करोगे, ठीक है, एग्रीगेट करोगे, तो यह सेविंग फंक्शन कहलाने लगेगा। तो उम्मीद है कि ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गया होगा। इसका यूज जो है वह किसमें करोगे आप, न्यूमेरिकल में इसका यूज बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है, इसका यूज न्यूमेरिकल में बड़े ही पैमाने पर होता है, ठीक, तो इसे लर्न कर लेना। एंड आई होप कि आपको न्यूमेरिकल भी अब समझ में आने लगेगा। अब मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, घबराओ नहीं, ठीक है, मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आप न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करोगे, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल हर हाल में आना ही आना है, लगभग 6 मार्क्स तक इसमें इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।